गुर्दे और मसाने की पथरी का शाफी इलाज। बगैर किसी ऑपरेशन और सर्जरी के गुर्दे और मसाने की पथरी का हमेशा के लिए खात्मा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं बात करूंगी वो है गुर्दे और मसाने की पथरी। नाज़रीन, आजकल गुर्दे और मसाने में पथरी बनना आम होता जा रहा है, जो बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों में आम पाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह नाक़िस खुराक है। आज से कुछ साल कबल जाएं तो ये मर्ज बहुत कम लोगों में पाया जाता था, लेकिन आज के दौर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक गुर्दे और मसाने की पथरी के मर्ज में मुब्तला नजर आते हैं। पथरी बनने की बहुत सी वजूहात हैं कि ये क्यों बनती है। इस मर्ज में उम्र की कोई भी हद नहीं है, किसी भी उम्र के लोगों में गुर्दे और मसाने की पथरी बन सकती है। इसमें इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी आ जाती है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहा है। इसकी खुराक, रहन सहन, कम पानी पीना गुर्दे और मसाने में पथरी का सबब बन सकता है। ये बीमारी विरासती भी हो सकती है, यानी जेनेटिक भी हो सकती है। ज्यादा नमक का इस्तेमाल, डायबिटीज के मरीज भी गुर्दे और मसाने की पथरी का शिकार हो सकते हैं। मोटापा, बेकरी की बनी हुई अशिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मैदे से बनी हुई अशिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी गुर्दे या मसाने में पथरी का सबब बन सकता है। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो देर से हजम होती हैं वो भी पथरी का सबब बन सकती हैं। सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह से भी पथरी बनने का खतरा होता है। अब इसके बाद मैं कुछ अलामात बताती हूँ कि कैसे पता चलता है कि गुर्दे या मसाने में पथरी मौजूद है। जिन मरीजों को गुर्दे या मसाने में पथरी हो, इन्हें पेशाब में खून आता है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है। अक्सर मरीजों को जलन का भी एहसास होता है। अक्सर मरीजों को इस मर्ज में मुब्तला होकर बार बार बुखार हो जाता है। सबसे अहम अलामत, मरीज को दाएं या बाएं साइड पर गुर्दे या मसाने में शदीद तकलीफ होती है और दर्द की टीसें उठती हैं। कभी कभी दर्द इतना शदीद हो जाता है कि मरीज उठने या बैठने से भी कासिर हो जाता है और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता। पथरी को स्टोन बेल्ट भी कहा जाता है। ये मसला औरतों की निस्बत मर्दों में ज्यादा होता है। इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप इसकी परेशानी और तकलीफ को देखते हुए तहसील दवाखाना के मायनात हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने गुर्दे और मसाने की पथरी के मर्ज पर साल रिसर्च की और पथरी का हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया, जो खालिस-तरीन कीमती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। ये इलाज पथरी के मर्ज के असबाब को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। ये इलाज गुर्दे और मसाने की पथरी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देता है। इस इलाज की खास बात यह है कि आपको ना ही ऑपरेशन और ना ही सर्जरी या किसी और तकलीफ से मराहिल से गुजरना पड़ता है। तहसील दवाखाने की अनथक मेहनतों का नतीजा ये इलाज है। इस इलाज को इस्तेमाल करके हजारों मरीज सेहतयाब हुए हैं और इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। आप भी इस इलाज को जरूर आजमाएं और गुर्दे और मसाने की पथरी से हमेशा के लिए निजात हासिल करें। इलाज में हरगिज देर न करें, क्योंकि इलाज में तागीर से पथरी के मर्ज में शिद्दत आ जाती है। जैसे जैसे मर्ज बढ़ता जाएगा आपकी तकलीफ में भी इजाफा होता जाएगा और इलाज में मजीद वक्त लगेगा। अगर आपको कोई अजीज़ो कारब पथरी के मर्ज में मुब्तला है तो इसको मशवरा दें कि जल्द अज जल्द इसका तावक्क इलाज करवाएं। तहसील दवाखाना, जो कि गुज़श्ता 80 सालों से मुनास की खिदमत कर रहा है, यहाँ से इलाज करवाकर हजारों मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तहसील दवाखाना से इलाज कराने वाला मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा, लिहाजा आप भी देर न करें और आज ही तहसील दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल तशखीस के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके बाद मैं कुछ एहतियाती तदाबीर और परहेज बताती हूँ जिन पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी खुराक सादा और खालिस रखें। ऐसी खुराक का हरगिज इस्तेमाल ना करें जो मर्ज को बढ़ाए। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। दिन के खाने में सलाद और दही का इस्तेमाल करें। फलों का जूस पिए। दूध वगैरह का भी लाजमी इस्तेमाल करें। ऐसी खुराक को हरगिज इस्तेमाल ना करें जो कि मर्ज को बढ़ाए और तकलीफ में इजाफा करे। मसलन चावल, टमाटर, मुंशियात, सिगरेट नोशी, अल्कोहल, शराब और सख्त गज़ा, इनसे मुकम्मल परहेज करें। ऐसी एक्टिविटी को अपनाएं जिससे आप चुस्त रहें। हल्की फुल्की वॉक और वर्जिश करते रहा करें। अगर पेशाब की हाजत हो तो इसे कंट्रोल ना करें, बल्कि जल्द अज जल्द पेशाब से फारिग हो जाएं। कब्ज ना होने दें। सुस्ती और कायली से खुद को दूर रखें। दिन में पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तहसील दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।